तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते होंगे। तो रवि ट्यूटोरियल में आपको स्वागत करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये आज हम आपका बायोलॉजी का पोर्शन लाए हैं। जितना भी क्वेश्चन होगा ये आपका 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था सभी शिफ्टों को। देखिए, जितना भी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ है सभी शिफ्ट का क्वेश्चन अभी आपका बन चुका है। धीरे धीरे हम आपका प्रैक्टिस सेट के हिसाब से आपको लेते आएंगे। आप लोग प्रैक्टिस देना है और देखना है कि आपका जो आंसर आ रहा है, यानी आपका 20 अभी क्वेश्चन रहेगा। आपको देखना है कि 20 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हो रहा है। आपका अगर 15 क्वेश्चन इसमें से सही हो रहा है तो जी हाँ दोस्तों, आपका तैयारी अभी बहुत ही अच्छा लेवल पे है। और इससे कम आपका सही होगा तो जी हाँ दोस्तों, आपको थोड़ा सा और तैयारी करना पड़ेगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो है सभी बायोलॉजी का क्वेश्चन रहेगा। और आपका 2022 में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, आफ्टरनून, गुड मतलब मॉर्निंग या इवनिंग, सभी शिफ्ट का क्वेश्चन हम बना लिए हैं। तो चलिए, ये क्वेश्चन जितना भी फिर से हम आपको बता दें, ये जो जितना भी क्वेश्चन आपको दिखेगा सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए, हम टाइप किए हैं इसलिए हम आपको प्रीवियस ईयर वाला नहीं दिखा सकते। ये रहा आपका क्वेश्चन, इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा। तो चलिए देखिए, हम क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्यों लाए हैं, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप प्रीवियस ईयर टेस्ट देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में एग्जामिनर जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है वो कौन सा टॉपिक से पूछ रहा है और कहाँ कहाँ से पूछ रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपका रह जाता है कि निम्नलिखित में से क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। मतलब कृत्रिम कृत्रिम मतलब क्या होता है, यानी बनावटी, जो हम लोग बनाते हैं उसका परिस्थितिक तंत्र का उदाहरण पूछा है। तो आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा, आप लोग देख बताएंगे, कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो इसका राइट जो आंसर हो जाता है, देखिए, तालाब जो होता है और झील और जंगल, ये सब क्या हो जाता है आपका, ये कृत्रिम नहीं होता। लेकिन जो आपका बगीचा होता है ये आपका कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र में आता है। देखिए, इसका की पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि प्राकृतिक परिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखला लंबी और जटिल होती है, जबकि कृत्रिम स्थिति की तंत्र में खाद्य श्रृंखला छोटी और आमतौर पर अधूरी होती है। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है कि डैश जीवित जीवों के क्षेत्र और पर्यावरण के साथ उनके पारस्परिक व्यवहार को अंकित करता है। चलिए बोलिए, डैश जीवित जीवों के क्षेत्र और पर्यावरण के साथ उनके पारस्परिक व्यवहार के अंकित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वायुमंडल या जीव मंडल या जलमंडल या स्थल मंडल। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये जीव मंडल हो जाएगा। क्या होगा, जीव मंडल। चलिए आपका इसका की पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, बायोस्फीयर जिसे हम जीव मंडल भी कहते हैं, सभी पारिस्थितिक तंत्र के विश्वव्यापी योग है। इनमें 3 घटक होते हैं, वन स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल। चलिए, एक स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल, 3 मंडल होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि सावी काशी ओरकर से पीड़ित है। किससे और पीड़ित है, काशी ओरकर से पीड़ित है। यह निम्नलिखित में से किसकी कमी से होती है। ये बीमारी है क्या, काशी ओरकर। निम्नलिखित में से किसकी कमी से होते हैं, क्या आयरन की कमी से होता है, या प्रोटीन की कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से होता है, या विटामिन ए की कमी से होता है। तो आपको इसका आंसर देना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाता है, इसका प्रोटीन की कमी से। जिसका प्रोटीन का कमी होता है उसको ये काशी ओरकर रोग जो है देखा जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोग देख लीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये सब क्वेश्चन SSC MTS आपका 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था और हम एकदम डिट्टो क्वेश्चन लेके आए हैं और आपको इसका टेस्ट देना है। अगर आपका टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा है तो सोचिए आपका तैयारी थोड़ा लो है। आप लोग सारा क्वेश्चन का टेस्ट दीजिएगा, 20 का क्वेश्चन का टेस्ट दीजिएगा, देखिएगा कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ मेरा इतना सही हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा कि निम्नलिखित में से कौन प्राणी जगत के संधिबद्ध प्राणी ऑर्थोपोडा के समूह से संबंधित नहीं है, यानी ऑर्थोपोडा में इनमें से क्या नहीं आता है। तो आप क्या नहीं आता, तितली, तिलचट्टा या अष्टबाहु या मकड़ी। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी हो जाता है, ऑप्शन सी अष्टबाहु। देखिए अष्टबाहु किसको बोलते हैं तो आपको पता ही होगा, अष्टबाहु ऑक्टोपस को बोलते हैं। क्या किसको बोलते हैं, ऑक्टोपस को। चलिए इसका कुछ जानकारी हम लोग जान लेते हैं। देखिए एक अष्टबाहु जो होता है एक नरम शरीर वाला 8 अंगों वाला मोलस्क है जो ऑक्टोपेडम का इनमें से है, ऑक्टोपेडम का है। किसका है, ऑक्टोपेडम का है। और इनके पास तीन दिल होते हैं, या दिल लिखा गया, और 9 दिमाग। और इसका जो खून होता है नीला खून होता है। इसके पास अपने RNA होता है और महत्वपूर्ण मंत्र को संपादित करने का अद्वितीय क्षमता है इसके पास। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ऐसे बोलता है ना, तो देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिएगा कि बोल रहा है आपको कि मानव शरीर की लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देता है। देखिए हम लोग का मुख ग्रंथि में जो लार होता है, वो लार में आपका कौन सा क्या पाया जाता है, एंजाइम। तो देखिए एमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन या फिर रेनिन। तो आपका इसका जो राइट आंसर होगा, जो आपका स्टार्च को तोड़ता है, ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, एमाइलेज। क्या हो जाता है, एमाइलेज। देखिए एमाइलेज जो होता है, एमाइलेज एक एंजाइम है जो स्टार्च के हाइड्रोलाइसिस को शर्करा में उत्प्रेरित करता है। और ट्रिप्सिन जो होता है, ये आंत में एक एंजाइम है जो अमीनो एसिड की लंबी श्रृंखला को छोटे टुकड़ों में काटकर प्रोटीन अणु का पाचन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, देख लीजिएगा। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस अशुद्धियों से मुक्त प्राकृतिक जल सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। यानी जल जो है, प्राकृतिक जल जो है, तो इनमें से कुएं का जल है, झरने का जल है, नदी का जल है, बारिश का जल है। तो इनमें से सबसे शुद्ध जो माना जाता है वो किसको माना जाता है, यही क्वेश्चन आया था। और ये जो क्वेश्चन आपका आया था ना, ये क्वेश्चन आपका कब आया था हम आपको बता देते हैं। ये क्वेश्चन आपका देखिए 5 तारीख 7वां महीना यानी 2022 को शाम वाला यानी इवनिंग शिफ्ट में आपका ये क्वेश्चन आया था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाता है, तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है झरने का जल। सबसे शुद्ध जल जो माना जाता है, झरने का ही जल माना जाता है। देखिए झरने का पानी सीधे एक संरक्षित भूमिगत स्रोत से आता है और जहाँ अपनी स्वाभाविक रूप से अपने आप सतह पर आ जाता है। यह शरीर और मस्तिष्क को बहुत ही आवश्यक ऑक्सीजन प्रदान करता है और अच्छे पाचन में सहायता करता है, जो हमें स्वस्थ वजन बनाने रखने या मदद करने में और स्वाद में भी बहुत ही अच्छा होता है। कहाँ का, इसका राइट आंसर आपको पता चल गया होगा। क्या है इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाता है झरने का पानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा। देखिए पूरा देश में सभी निर्जीव घटक
देश में सभी निर्जीव घटक शामिल है जो हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियाँ, तापमान अर्थात जल, जलवाष्प, रेत आदि में है। तो आपको ये ऑप्शन है, क्या जैविक पर्यावरण में ये ऐसा होता है, अजैविक पर्यावरण में होता है, कृत्रिम वातावरण में होता है या स्वस्थ वातावरण में होता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हम आपको बता दें, इसका राइट आंसर जो हो जाता है आपका अजैविक पर्यावरण में होता है। किसमें? अजैविक पर्यावरण में आपका ये सब सारा कुछ मिलता है, धूल, हवा, बादल, भूमि, पहाड़, सारा कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि पित्त रस का स्रावित करती है? स्रावित मतलब क्या होता है? यानी निकालती है। तो मानव शरीर में देखिए जो पित्त होता है, पित्त पित्ताशय में होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बोलेगा पित्त कहाँ होता है, तो पित्त पित्ताशय में होता है, लेकिन पित्त जो स्रावित होता है वो कहाँ से होता है? क्या आपका अग्नाशय होता है, यकृत से होता है, या पक्वाशय होता है, या पीनियल से होता है? तो जी हाँ दोस्तों, हम ये इसका आंसर आपको बता देते हैं। इसका जो राइट आंसर आपका आ रहा होगा ये यकृत। यदि आपका आंसर यकृत आ रहा है तो जी हाँ दोस्तों, आप 100% ये क्वेश्चन का राइट आंसर दे चुके हैं, क्योंकि यकृत जो है, लीवर जिसको हम लोग बोलते हैं, लीवर में ही क्या होता है आपका पित्त बनता है। यानी पित्त स्रावित कौन करता है? लीवर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के मोलास्का संघ का एक उदाहरण है? आप लोग पढ़े होंगे मोलास्का संघ। तो इसका जो उदाहरण है देखिए, आपका ऑप्शन है ऑक्टोपस, समुद्री घोड़ा, डॉल्फिन, राजकरकट। तो आपका इसका आंसर आपको बताना है कि इसका जो आंसर है आपका क्या है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो आपका राइट आंसर आप देख रहे हैं, इसका राइट आंसर है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस से देखिए 2 क्वेश्चन पूछा गया था। ऑक्टोपस जो है ये क्या है? मोलास्का संघ का एक उदाहरण है। तो चलिए अब 10 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि कौन सा प्राकृतिक योग पौधों के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? यानी जब पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है तो इनमें से क्या मदद करता है? क्या लेटिन या कार्बोनियम, शर्करा या क्लोरोफिल, इनमें से क्या मदद करता है आपको बताना है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपका राइट आंसर क्या बोलते हैं ए आ रहा होगा क्लोरोफिल, तो आप जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर 100% राइट है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाता क्लोरोफिल। क्लोरोफिल से ही क्या करता है? पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण करता है, और क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियाँ हरा होता है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। देखिए आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना आंसर सही हुआ है। बोल रहा है कि नींद की बीमारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जीव जिम्मेवार है? क्या शैवाल जिम्मेवार है, प्रोटोजोआ जिम्मेवार है, जीवाणु जिम्मेवार है, या वायरस जिम्मेवार है? चलिए आपको ये बताना है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपका 7 तारीख को पूछा, यानी 7/7/2022 को आपका मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन को पूछा गया था। आप चाहें तो मिला सकते हैं, अगर आपका विश्वास नहीं है तो। हम जो भी देते हैं एकदम आपको 100% कंटेंट देते हैं। तो चलिए, इसका जो आपका राइट आंसर आपका आ रहा होगा, ये बी आ रहा होगा। बी आपका प्रोटोजोआ आ रहा है। अगर आपका राइट आंसर बी प्रोटोजोआ आ रहा है तो जी हाँ दोस्तों, आप 100% सेफ हैं, आपका आंसर सही है प्रोटोजोआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए ये बोलिए कि मानव की आहार नाल में वली कहाँ पाई जाती है? वली जो होती है वो कहाँ पाई जाती है? चलिए बोलिए, ये जो वली है ये कहाँ पाया जाता है? क्या अग्नाशय, ग्रासनली, आमाशय या छोटी आंत, कहाँ पाया जाता है आपको बताना है। तो अगर आपका आंसर डी यानी छोटी आंत आ रहा है तो जी हाँ दोस्तों, आप 100% सही है। आपका जो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका डी, छोटी आंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि एक तकनीक है जिससे आसपास के स्वास्थ्य ऊतकों को
कम से कम नुकसान पहुंचाकर कैंसर जो है कैंसर कोशिकाओं को जो विकर्णों द्वारा नष्ट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? विकर्ण चिकित्सा, भौतिक चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या रसो चिकित्सा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाता है आपका विकिरण चिकित्सा, जिसको हम लोग रेडियोथेरेपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियोथेरेपी। आपको याद होगा ये जो है भौतिक चिकित्सा जिसको हम लोग फिजियोथेरेपी बोलते हैं, और शल्य चिकित्सा जिसको हम लोग सर्जरी बोलते हैं, ठीक है। और रसो चिकित्सा जिसको हम लोग कीमोथेरेपी बोलते हैं, कीमोथेरेपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? ये क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था ये आपका 7 आपका इवनिंग सीट में पूछा गया था, ठीक है। चलिए, बोल रहा है कि मनुष्य निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है? क्या जो है, देखिए ये मिसप्रिंट हो गया है लेकिन हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। एक है कार्योडेटा, उसके बाद दूसरा है पेरीफेरा, ठीक है, उसके बाद होमिनिडी, और फोर्थ है आपका बैटरी ब्रेटा। तो जी हाँ दोस्तों, चलिए बताना है आपको कि इनमें से आपका क्या सही आ रहा होगा। तो जो मनुष्य आता है वो पोरीफेरा में नहीं आता, बाद बाकी कार्डेटा में आता है, होमिनिडी में आता है, उसके बाद वर्टेब्रेटा में भी आता है, लेकिन आपका पेरीफेरा में नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर अगर आपका पेरीफेरा आ रहा है, बी आ रहा है, तो आप 100% सेफ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वां नंबर आपका क्वेश्चन है। ये रहा आपका क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि, चलिए क्या बोल रहा है, स्पायरोगाइरा। क्या बोल रहा है? स्पायरोगाइरा पादप जगत के किस समूह से संबंधित है? स्पायरोगाइरा जो है पादप जगत के किस समूह से है? क्या बोलता? ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा या थैलोफाइटा। इसमें से आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, किस में है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपका ऑप्शन डी सही आ रहा तो आप सही हैं। इसका जो आपका राइट आंसर है आपका थैलोफाइटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि विटामिन डी की लंबे समय तक अगर कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होगा? यदि आपको विटामिन डी बहुत दिन से यानी लंबे समय तक आपका कारण बना रहा तो आपको बोलिए निम्नलिखित में से कौन सा रोग होगा? रिकेट्स, चिकन पॉक्स, स्कर्वी या सूखा रोग। आपको इसका आंसर तुरंत बताना है क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो आपका अगर आपका विटामिन के मतलब विटामिन डी का कमी रहेगा तो आपको 100% है कि रिकेट्स रोग हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ए, रिकेट्स। अगर आपका आंसर सही है तो बहुत ही अच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कोशिकांग अंतःकोशिकी परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? सतह दोनों के रूप में कार्य करता है, यानी निर्माण भी करता है और निर्माण और परिवहन दोनों करता है। कौन करता है? क्या गोल्जी का करता है, लाइसोसोम करता है, या सूत्रकणिका करता है, या अंतःद्रव्य जालिका करता है? तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपका आंसर डी आ रहा है अंतःद्रव्य जालिका तो आपका 100% राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, हम आपको टोटल 3 वीडियो लाएंगे। हम आपको बोल देते हैं टोटल आपको 3 वीडियो मिलेगा, जिसमें से आपका सारा बायोलॉजी में जितना क्वेश्चन पूछा गया था सारा कवर हो जाएगा। उसके बाद हम जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में लगभग आपका 400 क्वेश्चन 350 से ऊपर ही होगा, सारा करा देंगे।
उसके बाद जितना आपका पॉलिटी में क्वेश्चन पूछा था 200 के आसपास वो भी करा देंगे। सारा जितना भी आपका जीके का पोर्शन है, उसके बाद रीजनिंग मैथ सारा हम करा देंगे। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। आपको फ्री में कंटेंट दिया जाता है, कोई भी आपका चार्ज नहीं किया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि ऑर्थोपोडा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑर्थोपोडा के संबंध में चलिए क्या बोल रहा है ऑर्थोपोडा क्या बोल रहा है कि देखिए, यह जानवर विपक्षीय रूप से सम्मिलित होते हैं और उनके पर संधि युक्त होते हैं। चलिए इसका जो आपका क्वेश्चन है हम आपको बोल देते हैं। ये जो जानवर है क्या होता है, द्विपक्षीय क्या होता है, यह जानवर द्विपक्षीय क्या होता है, द्विपक्षीय रूप से सम्मिलित होता है। एक हो गया, दूसरा आपका उनके पैर संयुक्त होते हैं। क्या होता है, पैर संयुक्त होते हैं। इस क्या बोले, उनके पैर जो है संयुक्त होते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा, क्योंकि जो ऑर्थोपोडा होता है उसका द्विपक्षीय रूप भी होता है और उसका पैर संधि सम्मिलित भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला क्या बोल रहा, अमीबा कूट पादों की मदद से अपना भोजन ग्रहण करता है। देखिए यहाँ है कूटपाद, आप 8 क्लास में पढ़े होंगे, 7 क्लास में। क्या बोल रहा, अमीबा जो है कूटपादों की द्वारा अपना मदद से अपना भोजन ग्रहण करता है। और क्या है दूसरा क्वेश्चन में क्या है, बोल रहा अमीबा लगातार अपना आकार और स्थिति बदलते रहता है। देखिए पहला ऑप्शन तो आपका सही है, लेकिन ये लगातार थोड़ी बदलता है, रोज रोज या इसी का काम है। जब ये बड़ा होता है उसके बाद ये टूटता है मदर सेल में डॉटर सेल में, तब ना आपका इसका आकार स्थिति बदलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो गया सिर्फ एक होगा, केवल एक, कि अमीबा जो होता है वो कूटपादों द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है। चलिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग इसके बाद आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कितना आपका आंसर सही होगा। और जी हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको और भी बहुत ही जल्दी आपको सारा सिलेबस कवर करा दिया जाएगा। उसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया जाएगा। अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े रहते हैं तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगा। अगर आपका कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोग का टेलीग्राम लिंक है, उसमें जाके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं और अपना जितना भी है डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला, इनमें से किस खनिज द्वारा क्या बोला थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण किया जाता है। थायरोसिन कहाँ होता है आपको पता है, थायरोक्सिन जो होता है ये गले के पास आपको पता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका आयोडीन हो जाएगा। क्या आपका भी आंसर आयोडीन आ रहा था? अगर आ रहा था तो जी हाँ दोस्तों, आपका 100% सही है। तो चलिए कमेंट करके बता दीजिए कि आपका कितना स्कोर हुआ। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।